अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 और उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने लगे हैं। और इस न्यूमेरिकल के जो सेशन है हमारा, इसके अंदर फ़िज़िक्स के तमाम जो न्यूमेरिकल्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो दिए गए हैं उनको इंशाल्लाह मुकम्मल चैप्टर को आज कवर करने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। तो ये चूँकि उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हैं, तो उर्दू में ये मेंशन किए गए हैं, इंग्लिश में आपको मैं ये ट्रांसलेट करूँगा ताकि ये दोनों मीडियम्स के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है और कितनी देर तक चलती है? 10 सेकंड तक चलती रहती है। इसका कुल तय करदा फासला मालूम करें। स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, अ ट्रेन हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड कंटिन्यू इट for 10 seconds, so you will have to find out its total distance। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे सॉल्यूशन मैं दिखने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट जिस तरीके से कंटिन्यू है उसी तरीके से हम स्टेटमेंट के जो सॉल्यूशन है उसका डाटा लिखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये अंडरलाइन कर दी है मैंने, एक ट्रेन 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, तो वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है 36 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद टाइम कितना लेती है? 10 सेकंड का। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा कितना? 10 सेकंड। तो मालूम क्या करना है? इसका कुल तय करदा फासला, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस को आपको पता है कि हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास, जब दो वैल्यू दी गई हो, एक वेलोसिटी दी गई हो, एक टाइम दिया गया हो और डिस्टेंस कहा जाए, तो फार्मूला होता है v इंटू टी। लेकिन ये याद रखिए कि वेलोसिटी दी हुई है हमें किलोमीटर पर आवर्स में, हमने इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये किलो है तो किलो में 1000 की इक्वल होता है, और पर आवर, एक आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो आपने 3600 सेकंड में इसको तब्दील कर देना है। और अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 2 0 कैंसिल, 36 के साथ कैंसिल, तो ये 10 मिल जाएगा हमें। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया इस न्यूमेरिकल में कि हमें जो किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ था, हमने इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील कर दिया। और तब्दील करने के लिए आपने देखा कि मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमें मिल गया 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी हमें कितनी मिली? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना मिला हुआ है? 10 सेकंड। तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 100 मीटर आपके पास जो है इस न्यूमेरिकल 1 का आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको हम दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी इसी तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट जरा देखें। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आफ्टर 100 सेकंड्स इट विल कवर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का फासला तय करेगी। और 100 सेकंड मुकम्मल होने के बाद ट्रेन की स्पीड मालूम करें। आफ्टर 100 सेकंड्स यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के मुताबिक हम इसको लिखेंगे। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, और आपको पता है कि जब कोई चीज रेस्ट से अपनी स्पीड को अपना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में, टाइम दिया गया है हमें कितना? 100 सेकंड। उसके बाद 1 किलोमीटर का फासला तय करेगी। फासला डिस्टेंस को हम ऐसे जाहिर करते हैं, और ये कितना है? 1 किलोमीटर। और एक जो किलोमीटर है इसको आपने मीटर में तब्दील करना है। तो ये 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 1000 मीटर के बराबर होगा।
अब वो कहता है कि 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड मालूम करें। तो अब यहाँ पे उसने ये कहा है कि आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है आफ्टर 100 सेकंड्स। तो सबसे पहले देखिए कि ये वी आई टी और एस यानी कि सेकंड इक्वेशन आपने पढ़ी होगी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से हम वैल्यूज निकालेंगे। देखिए एस हमें मिला हुआ है 1000 और वी आई हमारी कितनी है 0, टाइम हमारे पास टी होगा और टी जितना भी है चाहे 100 है चाहे जितना भी है तो 0 से मल्टीप्लाई होके ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे दरअसल। तो ये a और t हमें मिला हुआ है 100 का स्क्वायर। तो अब आप देखिए 1000 ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 2 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 और ये a आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास 2 का टेबल इस पे 5000 टाइम जाएगा। तो ये 100,000 इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 5000 a और a के लिए ये हम क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/5 आ जाएगा या 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो ये हमारे पास a निकल आया। अब a जब निकला तो हमने चूंकि फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी थी, तो ये फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दरअसल निकालनी हमने यही थी, लेकिन ये वाला पोर्शन इसलिए सॉल्व किया कि हमें A नहीं है हमारे पास। देखिए VF तो हमने मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, A हमारे पास था नहीं और टाइम तो मिला हुआ है। तो ये सारा पोर्शन हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए सॉल्व किया है। अब जो वैल्यू यहां से हमें मिली हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। VF हमने मालूम करना है, VI हमारे पास 0 है, A हमारे पास कितना मिला 0.2 और T हमारे पास आपको पता है कि कितना है 100 सेकेंड। तो VF इज इक्वल टू 2/10 करेंगे इंटू 100, तो ये 10 10 VF 10 to the 20 मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास वेलोसिटी है ये हमें मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो जिसके मुताबिक हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी और हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने इसकी मालूम की। वीडियो को आप पॉज करके ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे, इसको अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप स्टेटमेंट जरा इसको पढ़ लीजिए। एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अ कार हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर बाय कंटिन्यूइंग द एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीज इसकी आखिरी वेलोसिटी मालूम करें, सो यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो स्टेटमेंट के मुताबिक हम अपना डाटा लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका डाटा आ जाएगा। सबसे पहले देखें कि कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ये आधे मिनट तक यानी कि टाइम आधा मिनट 30 सेकंड होते हैं और 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये कितना फासला तय करेगी, डिस्टेंस आपको मालूम करना है और इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करनी है। सो दो पोर्शन है आपके पास, एक जगह आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है और दूसरे पोर्शन पे आपने डिस्टेंस मालूम करना है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। फाइनल वेलोसिटी के लिए इनिशियल भी दी हुई है, ए भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF हमने मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, A हमें मिला हुआ है 0.2
और उसके साथ जो हमें टाइम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो इसको जरा देख लीजिए और इनको अपने पास जरा नोट भी कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन जो है ये आप नोट भी कर, बल्कि इनिशियल वेलोसिटी हमें 10 दी हुई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, इसको करेक्ट कर लीजिए। तो VF कैलकुलेट करते हैं, ये 2 पॉइंट कैंसिल 10 आ जाएगा, 10 3 टाइम जाएगा तो ये 10 प्लस 3 2 = 6, तो VF इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब हम चलते हैं, जो इसने कहा है जी कि उसका डिस्टेंस भी मालूम करें, टोटल डिस्टेंस। तो S इक्वेशन लगेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VIT प्लस हाफ AT²। तो डिस्टेंस तो हमें मालूम करना है, VI हमें पता है कितनी है जी 10 है, और टाइम हमें पता है कितना है 0.2 सेकेंड, और 0.2 इंटू टाइम अगेन दिया हुआ है हमें 0.2 का स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं S इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये चूंकि 0.10 आ जाएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर लें 0.2, और 0.2 का चूंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और 0.2 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी इसको जरा करेक्ट कर लीजिए जी, ये 0.2 नहीं है, ये तो टाइम है, टाइम हमारे पास 30 है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिए, ये हमारे पास 30 है टाइम, तो ये आ जाएगा, इसको दोबारा कर लेते हैं, VI 10 है, टाइम 30 है, हाफ A हमारे पास 0.2 है, और ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब देखिए 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो ये 300, और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, और 10 1 = 10, ये बनेगा आपके पास 30 का स्क्वायर, तो ये 900 होता है बेसिकली, तो ये 90 टाइम जाएगा, 90 टाइम जाएगा ये। तो S इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 390 मीटर आ जाएगा, चूंकि डिस्टेंस की जो यूनिट है वो हमारे पास कितनी है 3 मीटर होती है। तो ये इस क्वेश्चन के मुताबिक ये कैलकुलेशन है, तो इसको जरा आप आसानी से भी खुद से भी कर सकते हैं। बहरहाल ये मैंने कोशिश की है कि आपको ये थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को पॉइंट्स को खत्म किया, फिर 30 का स्क्वायर लिया 900, और 10 का टेबल इस पे 90 टाइम गया, तो 90 प्लस ये 300, तो हमारे पास 390 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आप दोबारा तहरीर कर लीजिए, और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4, जरा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। एक टेनिस बॉल को 30 मीटर फी सेकेंड, देखें मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाने लगा हूं यहां पे इस न्यूमेरिकल के लिए। एक टेनिस बॉल है, ये आपके पास एक बॉल है, और इस बॉल को आप हिट लगाते हैं, और जब आप हिट लगाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाती है, और फिर ऊपर से जो है वो नीचे आएगी यहां पे। तो ये कहता है कि एक टेनिस बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। तो जब ऊपर की तरफ हिट लगाई गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 30 मीटर पर सेकंड। यहां से इसको हिट लगाई गई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। अब बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में, बुलंद तरीन मकाम इसका ये होगा, यहां पे पहुंचने के बाद दोबारा ये नीचे आएगी। तो जब यहां पे पहुंचेगी तो एक लम्हे के लिए इसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, चूंकि एक लम्हे के लिए ये रुकेगी और रुकने के बाद फिर ये नीचे आएगी, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक लम्हे के लिए वो 0 हो जाएगी। और जब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब ऊपर से चीज नीचे की तरफ आएगी तो वो प्लस होगा, जब नीचे से ये ऊपर की तरफ जाएगी तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव शुमार होगी। ये बात याद रखिएगा इस बिलखसूस इस क्वेश्चन के अंदर।
फिर वो कहता है कि बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे, यहां से चली और यहां तक इसको जो टाइम लगा है वो 3 सेकंड लगे, तो वक्त भी आपके पास मिल गया आपको 3 सेकंड। अब वो कहता है कि गेंद की ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, वो हाइट मालूम करनी है आपने, यहां से लेके यहां तक, ये एक्चुअली आपने डिस्टेंस मालूम करना है, और ये डिस्टेंस इन सेंस ऑफ हाइट होगा। सो S इज इक्वल टू H, आपने ये मालूम करना है। और फिर उसके बाद कहता है कि गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा, तो जब वो वहां से यहां तक आएगी तो फिर वो टाइम भी आपको मालूम करना है। वैसे तो इसका इस सेंस में क्वेश्चन आसान बन जाता है कि जब 3 सेकंड इसको ऊपर जाने के लिए टाइम दरकार था, तो 3 सेकंड ही इसको नीचे आने के लिए होगा। टाइम ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं, 3 + 3 तो 6 सेकंड, लेकिन इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करके ये चीज निकालेंगे। तो अब सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में चूंकि 2 चीजें हैं, एक हमने मालूम करना है टाइम और दूसरी हमने मालूम करनी है हाइट, तो इसको हम इस सेंस में सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं, और डाटा के लिए हमारे पास जो है वो क्या होगा कि जो इसका हाइट मालूम करनी है उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है S = VIT + ½ AT²। तो चूंकि जब हाइट की बारी आएगी तो ये A नहीं होगा, बल्कि इसको आप G से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस को आप हाइट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए फिर हाइट के लिए आप वैल्यूज पुट करेंगे, और वो वैल्यूज क्या है, हाइट चूंकि आपको दरकार है, VI कितना है जी 30 दिया हुआ है, टाइम कितना मिला हुआ है हमें 3 सेकंड मिला हुआ है, +½ G की वैल्यू -10, और ये माइनस क्यों आया है आपको मैं बता चुका हूं। टाइम अगेन हमारे पास 3 का स्क्वायर, तो ये दरअसल कितना होगा, डायरेक्ट लिख लें 9 होगा। अब हमारे पास हाइट के लिए ये बनेगा 90, 2 5 = 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 9 5 = 45, तो ये हाइट 90 - 45, तो ये 45 मीटर हो जाएगी। ये आप इसका पहला पोर्शन निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसका हम टाइम निकालेंगे, और टाइम के लिए भी आप ये इक्वेशन नोट कर सकते हैं, वरना इसका आप यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने के लिए उसको चाहिए था उतना ही टाइम उसको नीचे आने के लिए, अगर ऊपर आने के लिए 3 सेकंड है तो नीचे आने के लिए भी 3 सेकंड, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा 6 सेकंड। लेकिन इसको हम अगेन इक्वेशन से मालूम करेंगे, और इसको फिर सॉल्व करने के बाद हम इसको निकालेंगे कि किस तरीके से ये टोटल टाइम 6 सेकंड बनता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहां तक। तो अब हम निकालते हैं इसका टाइम। तो टाइम के लिए दोबारा ये देखिए कि यही इक्वेशन हम दोबारा लगाने लगे हैं, H = VIT + ½ GT²। अब देखिए जरा, हाइट हम मालूम कर चुके हैं 45 है। अब इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ये पोर्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने 30 ली थी, लेकिन आपको पता है कि अब यहां से मूवमेंट स्टार्ट हो रही है और फिर नीचे आ रही है, तो जब यहां पे वो जो जाती हुई फाइनल थी, आती हुई वो इनिशियल होगी, और वो एक लम्हे के लिए 0 होगी, तो हम 0 ले लेंगे इंटू T + ½ और G की वैल्यू में 10 लेने लगा हूं, क्योंकि जब जा रही थी तो माइनस थी 10, और जब वापस आ रही है तो +10 है, और T² हमने मालूम करना है। तो 45 = ये तो 0 हो जाएगा, 2 5 = 10, तो ये 5T², और ये जो 5 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 9 टाइम जाएगा, T² = 9, और T = इसका स्क्वायर अंडर रूट ले लें, तो ये 3 सेकंड बनते हैं आपके पास। अब ये टोटल टाइम चाहिए आपको, टोटल टाइम, इसको आप अगर T2 कह दें और ये आपके पास अगर T1 हो, तो टोटल टाइम हमारे पास T1 + T2, तो ये 3 सेकंड + 3 सेकंड, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 6 सेकंड। ये हमारे पास आंसर है।
इस क्वेश्चन को जरा नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। और ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको जरा अपने पास स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक लम्हे के लिए वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही है, एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर फी सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है। ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलती हुई रुक जाती है। तो मालूम ये करना है हमने कि डिसेलरेशन और कार का कुल तय करदा फासला। तो अब आप देखिए कि ये जो कार का कुल तय करदा फासला होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके 2 पोर्शन है, एक हमारे पास पार्ट 1 समझ लीजिए और एक हमारे पास इसका पार्ट 2 हो जाएगा। तो पार्ट 1 की हम सबसे पहले डाटा लिखेंगे। देखिए, एक कार 5 सेकंड तक, टाइम हमें दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है, 40 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद चलती रहती है। और यहां तक हमने क्या करना है, जब समझ लीजिए कि एक कार है आपके पास, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इसने आना है। ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, यहां से यहां तक वो चलती है कितनी जी, 40 मीटर, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड तक चलती है। तो यहां पे आके आपने उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो उसके लिए हमारे पास जो होगा, बल्कि यहां तक पहुंच के जब ये रुकती है तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होती है। तो हमने मालूम क्या करना है, इसका यहाँ पे ये सॉरी टाइम है, तो हमने इसका एक्सेलरेशन मालूम करना है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब ये तीनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है आपके पास, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो VF आपके पास 0 है, VI आपके पास 40 है, और एक्सेलरेशन यू विल हैव टू फाइंड आउट, और टाइम कितना लेती है, 5 सेकंड। तो आपके पास ये 40 इधर आके -40 हो जाएगा, ये 5A आ जाएगा, 5 को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, इधर से कैंसल, और यहां पे आ जाएगा आपके पास -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आया है, आपके पास क्या जी, जो इसकी वैल्यू थी, दरअसल वो वैल्यू क्या थी इसकी, इसको जरा देख लीजिए। हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू यहां पे नोट की है, और जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वो 40 प्लस A, और ये आगे एक स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही होगी, ये अगले 10 सेकंड में, यानी कि टाइम हमने लेना है 10 सेकंड, सॉरी टाइम हम लेंगे 10 सेकंड लेंगे, तो ये 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं दोबारा से नोट कर रहा हूं, तो ये 4, तो ये हमारे पास 4 सेकंड एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखें, सेकंड पार्ट में ये कहता है कि ये यूनिफॉर्म डिसेलरेट के साथ चलती हुई है। डिसेलरेशन किसे कहते हैं, एक बात याद रख लीजिए, जब स्पीड बढ़ रही होती है तो उसको हम कहते हैं जी कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी में ग्रेजुअली इजाफा हो रहा होता है, और जब वेलोसिटी में ग्रेजुअली वो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है तो वो दरअसल डिसेलरेट कर रही होती है, उसको डिसेलरेशन कहते हैं। तो उस सेंस में फिर हमारे पास क्या होगा कि हमने क्या करना है, हमने इसको ये करना है कि टाइम यहां पे हम लेंगे 5 सेकंड, और वेलोसिटी हम यहां पे लेंगे 40 मीटर पर सेकंड। तो अब S1 चूंकि फासला मालूम करना है, टोटल कुल फासला यहां से यहां तक, फिर यहां से आगे यहां तक, तो उसके लिए हमारे पास V इंटू T, तो V हमारे पास 40 और टाइम हमारे पास चूंकि 500 आया है, तो S1 हमारे पास आ जाएगा 200 मीटर। ये हमारे पास कौन सा फासला आया जी, S1। अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है यहां से यहां तक, तो उसके लिए हम करेंगे S2, और उसके लिए जो हमारे पास S2 चूंकि हमने फाइंड आउट करना है,
और हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, हमारे पास जो है वो जो दूसरी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी वो भी मौजूद है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी 2as = vf² - vi²। इसको आप s2 कर सकते हैं और s2 करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि 2 और एक्सेलरेशन आपको यहाँ से मिला -4 और s2 आपने फाइंड आउट करना है। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो आपको पता है कि वो क्या होगी, एक पोजीशन के ऊपर वो 0 हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो कितनी दी हुई है, वो आपको 40 मीटर पर सेकंड दी हुई है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बनेगा -8s2, 0 तो खत्म हो गया, 40 का स्क्वायर बनेगा आपके पास 1600 और ये माइनस दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा और s2 = 1600, 8 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होने से फिर आपको जो मिलेगा ये कितनी टाइम जाएगा, 200 टाइम जाएगा, s2 आपके पास आ जाएगा 200 मीटर। तो ये आपके पास s2 भी आ गया और आपके पास s1 भी मिल गया। तो टोटल डिस्टेंस हमने मालूम करना है जो कि s1 + s2 होगा और इस सेंस में फिर s1 भी आपके पास 200 आया है और s2 भी आपके पास 200 आया है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 400 मीटर। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसके दो हिस्सों में आपने इसको कंप्लीट करना है और इस सेंस में आप क्या करेंगे, इसको आप नोट भी कर लें। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा, 6 होगा। 1 मिनट के लिए इसको आप पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को आप नोट भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। एक ट्रेन रेस्ट की हालत से चलती है, तो जब रेस्ट की हालत से चलती है तो आपको पता होगा कि vi 0 मीटर पर सेकंड होगा। उसके बाद 0.5 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 100 मीटर का फासला तय करती है, s = 100 मीटर। और फिर उसकी जो स्पीड है वो आपने फाइनल यानी कि वेलोसिटी मालूम करनी है और वो किस में मालूम करनी है, वो किलोमीटर पर आवर में करनी है। देखिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में आप लगा सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें ये सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, vf² - vi²। 2 एक्सेलरेशन आपके पास 0.5 है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 100, vf आपने मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है। तो ये आपके पास पॉइंट कैंसिल 10 आ जाएगा और 2 5 से 10 और 5 5 से कैंसिल, तो ये 100 आपके पास आ जाएगा और vf² ये 0 कैंसिल हो गया। तो vf चूंकि हमें चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, टेकिंग √√, ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा vf = 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी को आपने किस में चेंज करना है, आपने चेंज करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए आप ये देखिए कि वेलोसिटी चूंकि आपको मिली हुई है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3600 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे आप। ये 2 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो vf = 36 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर हो जाएगा। क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपने इसको किस में चेंज करना है, आपने इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर्स के अंदर। तो ये जो आखिरी क्वेश्चन है अजीज तलबा, एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है, 6 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, बॉल की बुलंदी यानी कि हाइट मालूम करनी है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो ये क्वेश्चन आपका होम टास्क होगा। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन का जो है वो अक्स ऑलरेडी मौजूद है, तो ये आपका होम टास्क होगा। तो आपने ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं और ये वाला लास्ट क्वेश्चन जो है ये होमवर्क समझ के आपने इसको मुकम्मल करना है। और अगर कोई क्यूरी हुई तो इस वीडियो के एंड में आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं।
तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यूमेरिकल का सिलसिला है। तो इंशाल्लाह ताला इसको कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियोस के अंदर इसको बुक्स के सिलेबस को मुकम्मल करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।